अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम करा रहे हैं क्लास 9th की वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी सीरीज चल रही है। अब जो हम करा रहे हैं वो पेपर सीरीज करा रहे हैं। कौन सी करा रहे हैं? पेपर सीरीज। पेपर सीरीज में हमारा आज होगा पेपर 2 पार्ट 1। अच्छा, ये पार्ट जो है हमारे, हम पॉसिबिलिटी ये है कि इसको मे बी 2 पार्ट या 3 पार्ट करें, क्योंकि लेंथी वीडियो हो जाती है। तो हम इस बार सोच रहे हैं कि इस पेपर की जो इस वीडियो के 3 पार्ट कर देते हैं। कितना? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो अभी जो वीडियो है वो पार्ट 1 की आएगी। MCQ क्वेश्चन होंगे, सेक्शन वाइज डाल देंगे उसमें कौन कौन सा सेक्शन है। तो अभी जो राइट नाउ वीडियो है हमारे पास में वो सेक्शन A की वीडियो है MCQ की। ठीक है, बाकी जब सारे लोग जो भी हैं वो एक बार कमेंट करें कि आपको किस प्रकार से वीडियो चाहिए। अभी जो हाईएस्ट जो हमारा एग्ज़ाम फर्स्ट हुआ था, मतलब पेपर फर्स्ट हुआ था, उसमें 2 से 3 बच्चों के हाईएस्ट नंबर आए हैं। एक के हाईएस्ट 65 हैं, एक के 60 हैं और एक के 58 हैं हाईएस्ट। ये 80 में से प्राप्त करे हैं। ये जो करे हैं वो कुंदन ने करे हैं, ये दक्ष के हैं, और थर्ड का अभी नाम हमने डिस्क्लोज नहीं करा है, ये बाद में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ओवरऑल जो टेस्ट है वो लगभग बहुत अच्छा गया था। काफ़ी बच्चों को अच्छा नहीं गया था, तो उनका रिपीट टेस्ट होगा। रिपीट टेस्ट के लिए आप तैयार रहें। अभी जो राइट नाउ हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, एक बार नीचे जाइए आप डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से फटाफट PDF डाउनलोड करिए और वहाँ से देखिए आपको क्वेश्चन किस प्रकार के मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि हमारा MCQ सेक्शन A है, हमारा 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट में 4, फिर अंडर रूट में मतलब हमारे पास में एक और अंडर रूट, तो अंडर रूट की पावर 4 हो गया यहाँ पे 3, और ये 3 का स्क्वायर इस रूप में होगा। और ये कहेगा, इसको ऑप्शन वाइज कराएगा, आंसर पूछेगा। तो हम इसका समय ना लेते हुए डायरेक्टली करेंगे। 3 जो है उसका पावर 2 है। ठीक है, अगर हम ये कर्णी घात, जो कर्णी चिन्ह है, इसको हटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा, और ऊपर हटाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो हमारे पास में कितना होगा? 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 की पावर में हमारे पास 3 दूनी कितने हो जाएगा? 1/6। ऑप्शन में हम यहाँ पे चेक करते हैं कोई सा है या नहीं है। ऑप्शन B ठीक है इसमें। कौन सा है? B ऑप्शन इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बेटा? एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का पैरामीटर दिया हुआ है, आपका परिमाप दिया हुआ है। वो कितना है पैरामीटर आपका? 300 सेंटीमीटर है। और इस ट्राइंगल का आपको रेशोज दिए हुए हैं कि जो इसकी साइड्स हैं उनका रेशो है 3:5:7, मतलब इस रूप में है। और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, ये वैसे तो डेफिनेटली 3 नंबर का क्वेश्चन है, बट इन्होंने ये क्वेश्चन नंबर 2 1 नंबर में आपसे सॉल्व करा है। तो समय ना लेते हुए डायरेक्टली हम बात करते हैं। हमारे पास में एक ट्राइंगल है ABC, तो यहाँ हमारी जो साइड के रेशो दिए हैं, इसे 3x मान लो, इसे 5x मान लो और इसे 7x मान लो। ठीक है, ये हमने मान लिया है। मानने के बाद हमसे उसने क्या कहा है कि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला है, वही लगाएंगे। तो यहाँ पैरामीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब उसकी साइड कैसे निकलेगी? इन तीनों चारों को जोड़ लो, 7 5 12 13 14 1 15। 15 को हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि MCQ में है इसलिए आपको हम इसको करा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो डायरेक्टली इसे फास्टली करने के लिए हम क्या है, इनको जोड़ेंगे संख्याओं को। यहाँ पे हमारे पास 7 3 10 और 5 15। 15 से हम इसको काटेंगे 300 को, तो 15 दूनी 30, 2 आ गया। तो पहला 20 की गुणा इसमें कर दो, 20 की गुणा इसमें कर दो और 20 की गुणा इसमें कर दो। हमारे पास में संख्या कितनी आ जाएगी? यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 3 दूनी 6, राइट। ठीक है, 5 दूनी 10, 100, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14। हमारी ये क्या है? साइड्स है, ये इसकी साइड्स हैं। अब उसने क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें कि क्षेत्रफल हमें निकालना है। सपोज दैट अगर हमारे पास क्या होता कि हमारे पास इसमें जैसे एक हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बट यहाँ पे वो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, हमारे पास हाइट नहीं है, तो इसलिए हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं है, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। S - A और S - B
और s माइनस सी फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। अब s क्या है, a हमारी 60 है, b हमारी 100 है और c हमारी 140 है। ठीक है, पैरामीटर कितना है हमारे पास में 300 था, तो s निकालने के लिए 300 बटे में तो कितना हो जाएगा, 2 से काटो तो s बराबर हमारे पास 150 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लगाएंगे 150, फिर 150 में से आप कितना घटाएंगे 60, फिर 150 में से आप कितना घटाएंगे 100 और फिर 150 में से आप कितना घटाएंगे 140। जब आप ये घटाएंगे मेरे बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 150 बचेगा यहाँ पे, गुणा में हमारे पास में 90 बचेगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 50 और यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा 10। अब इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, किस रूप में होंगे, जैसे हमारे पास में है ये 50 यहाँ पे, तो इसको 50 के रूप में तोड़ो, 50 गुणा 3, 5 तिया 15, ठीक है साहब। ये 90 है तो 90 को हम तोड़ेंगे 3 तिया 9 गुणा 10, ठीक है। देखिए ये जो है 3 तिया 9 दशमलव 90 और फिर गुणा में 50 और गुणा में 10। अब देखो इससे कौन कौन बाहर निकलेगा ये हम चेक कर लेते हैं, किस किस को आप बाहर निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, इधर ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये पहले 50 निकाल लो फटाफट, 50 आ गया बाहर, फिर 10 आएगा बाहर, ठीक है 10 बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कौन निकलेगा, यहाँ से 3 गुणा 3 तो एक 3 निकलेगा, यहाँ से अंदर कौन रहेगा 3, अंदर 3 ही बचेगा ना, बिल्कुल 3 बचेगा। अब देखिए गुणा 3 था, 5 तिया 15, 2 जीरो इसको साथ है √3, तो 1500 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1500 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो ऑप्शन है वो बी ठीक है। सवाल 1 नंबर का है, मेहनत आपको उसने पूरी 3 से 4 नंबर की कराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, देखिएगा। क्वेश्चन हमें दिया है ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ है। अब यहाँ पे हमें उसने ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस भी आप पे आप देखेंगे कि कौन सा है, सारे ऑप्शन आपको ठीक लग रहे होंगे, मगर यहाँ देखिए हमारे पास में क्या है, उसने दिया है ए बी बराबर 5, एंगल ए बराबर में 40, एंगल बी बराबर 40 और एंगल ए बराबर 80। तो देखेंगे हमारे पास 8 4 12, तीसरा एंगल हमारा 60 डिग्री का होगा, ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ए बी है, तो आप कहेंगे डी और ई हमारा 5 कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं, यहाँ देखिए जिस रूप में उसने सर्वांक्षम कर रखा है उसी रूप में हम लेके चलेंगे। हमारा जो देखिए, जो यहाँ पे हमारे पास जो बी एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी जो है वो डी के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एंगल जो बी एंगल बी जो है वो डी के उसके बराबर हो जाएगा, और जो एंगल ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए हमारा एफ के बराबर हो जाएगा। देखिए ए एफ के बराबर, जो बी है वो डी के बराबर हो जाएगा, जो एंगल सी है वो ई के बराबर हो जाएगा। तो ई हमारा कितना हो गया 60, एंगल ई बराबर में हमारे पास 60। तो पहले एंगल से इसको छांटो, एंगल 60 इसमें किस किस में है, एंगल 60 हमारे पास में ए बी है, ए बी 60 है बट बी भी 60 है, सारे 60 दे रखे हैं, मगर ई एंगल ई 60 कौन सा है, बी और डी में है, बी और डी। अब यहाँ पे बी और डी में इन दोनों में हमें छांटना है कि हमारे पास साइड कौन सी होगी, साइड कौन सी होगी जो हमारे पास 5 सेंटीमीटर हो सकती है। बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास कितना है, ये एंगल हमारे पास 80 है, ठीक है, ये हमारे पास 40 है, तो 40 और 80 वाली साइड, 40 और 80 वाली साइड यहाँ 5 है, तो यहाँ भी 5 होगी, मतलब डी एफ जो है वो 5 होनी चाहिए और एंगल ई बराबर में 60 होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका ठीक है। इस प्रकार से करेंगे, मोस्टली बच्चे इस सवाल को गलत करके आएंगे। कृपया करके आप सीख चुके हैं, अब गलत मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आंसर मिल जाता है तो वो आंसर में से कर देते हैं। बेटा वहाँ पे नहीं कर पाओगे, ध्यान से समझिएगा। हमारी जो साइड्स हैं साइड्स के अकॉर्डिंग करेंगे, एंगल्स को एंगल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। बहुत कॉन्सेप्ट वाइज आप इस सवाल को करके आएंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज इस सवाल को करना है, बिल्कुल भी इस सवाल को गलत नहीं करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे पास में, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 प्लस में z की पावर 1/3 बराबर 0 है, तो कौन सा समीकरण हमारे पास ठीक होगा, ठीक है। अब इसमें से आपको छांटना है कि हमारे पास क्या है, इसमें समीकरण दी हुई है। अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला है हमारे पास में, क्या है ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूला बिहाफ पे ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास a + b + c
ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 बराबर में 0 है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो कौन सा होगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें बेटा ऑप्शन बी जो दिख रहा है वो ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि हम इसमें करके दिखाते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ठीक है, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी नहीं, ये वाला नहीं है, हाँ ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऑप्शन बी? तो ऑप्शन बी हमारे पास होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर में माइनस में 3abc, ठीक है, ये लेके चलेंगे। तो यहाँ पे इसमें ये क्यों ठीक है? तो यहाँ पे है ये जो दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 3x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 मल्टीप्लाई z की पावर 1/3। ये कॉन्सेप्ट वाइज, मतलब अगर आप फॉर्मूले में जाएंगे, फॉर्मूला दिया हुआ है चैप्टर 2 से लिया गया है। ये हमारा है बीजगणित, मतलब कि हाँ चैप्टर 2 से ही लिया गया है। बहुपद में आप जाएंगे, वहाँ पे हमारे सारे फॉर्मूले आपको करा रखे हैं, ठीक है, वहीं से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में है पी एक्स हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है हमारे पास? पी एक्स हमारे पास फॉर्मूला है एक्स की पावर 3 माइनस में 3x की स्क्वायर प्लस में 5। तो अब उसने क्या कहा है आपसे कि P1, P जो है P के स्थान पे, x के स्थान पे हम वैल्यू रखते हैं किसकी? P-1। P-1 का आंसर ज्ञात कीजिए। -1 की पावर 3 माइनस में 3 माइनस 1 की स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ जब जाएंगे तो ओड पावर है -1 रहेगा, माइनस प्लस हो जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, प्लस में 5 रहेगा। तो 4, 3 और 1 4 हो गया माइनस का, और प्लस में 5 बेटा, तो माइनस में 1, सॉरी प्लस में 1। इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। आप जाएंगे तो इसका आंसर डी है। क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रेशनलाइजेशन। अंडर रूट में कितना दिया हुआ है? अंडर रूट ए प्लस बी। इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्टली मैं बता देता हूँ इसका जो आंसर होगा। सिंपल से देखिए भाई, इसका रेशनलाइजेशन करिए, अंडर रूट ए माइनस सॉरी बी अपॉन में अंडर रूट ए और माइनस बी, ऊपर अंडर रूट ए माइनस बी, और नीचे कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए का स्क्वायर और माइनस में बी का स्क्वायर, अंडर रूट ए माइनस बी और अपॉन में ए माइनस में बी का स्क्वायर, ए माइनस में बी का स्क्वायर। ऑप्शन में कौन सा आपको दिख रहा है? इसमें ऑप्शन में आपको इसमें कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन देखिए, ढूंढिए। मिला आपको? नहीं मिला। ये इसमें से हर का परिमाणीकरण करना है, इससे गुणा करेंगे। अच्छा, रियली सॉरी, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये कि 1 अपॉन में अंडर रूट ए प्लस बी, ठीक है, में हर का परिमेयकरण करने के लिए फॉर आ डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन इन विच मल्टीप्लाई बाय, किससे गुणा करेंगे? तो इसका ऑप्शन डी है। क्या है? ऑप्शन डी। देखो ये पहले से आंसर है तो इसमें बहुत टाइम नहीं लगाएंगे, ऑप्शन डी। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है जैसे कि 1 अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अब ये दिया है, कहेगा रेशनलाइजेशन करिए, इसका 1 नंबर में आएगा। आंख बंद करके डायरेक्टली आंसर लिख देना, जैसे ये दिया है ना, इसी को पलट के लिख देना, माइनस में अंडर रूट 2, यही आंसर है। आएगा क्वेश्चन, कराएंगे इस प्रकार का, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा बेटा? 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि हमें k का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन वैसे करा रखा है, आपको कई बार करा रखा है। 2x प्लस में 3y बराबर में k, और x बराबर 1 और y बराबर में हमसे 2 रखवा रहा है। k का मान ज्ञात करना है। 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 2 बराबर में k, 2 प्लस में 3 दूनी 6 बराबर में k, 6 और 2 8 बराबर k। हमारा आंसर है k की वैल्यू 8, और ऑप्शन है हमारा डी। ऑप्शन कौन सा है हमारा? डी। समझ में आया यहाँ तक? हाँ या ना? चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम यहाँ पे 8 और 9 एक साथ ड्रॉ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ड्रॉ कर लिए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, करा भी रखे हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि m और n का मध्य बिंदु P है, और m और P का मध्य बिंदु n है। तो इसको ऑप्शन से करके दिखाएंगे। ऑप्शन में हमें C ठीक लग रहा है। कैसे दिखाते हैं? mc प्लस में cn बराबर में mn। देखिए
मतलब यहाँ पे कोई भी है, जैसे कि हमने कहा ये 4 मीटर हमारे पास लाइन है, यहाँ बीचों बीच हमारे पास में है P बिंदु, जो इसको और इसको किस रूप में बांट देती है 2 और 2 में, फिर जो C है वो इसको डिवाइड कर देती है 1 और 1 में, तो हम कहेंगे 1 प्लस में 3 बराबर में 4 के, इस रूप में लिख देंगे, तो हमारा आंसर कितना है, C ठीक है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 हमें कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि भाई एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में आपकी प्रॉपर्टीज बताई थी कि आमने सामने की इसकी भुजाएं पैरेलल्स होती हैं, ठीक है, और इनके जो एंगल्स होते हैं आमने सामने के एंगल्स, तो एंगल ए बराबर एंगल सी, ये प्रॉपर्टी है हमारी। तो 3x माइनस 50 बराबर में x प्लस 40, अब x को x के पास लेके आएंगे, 3x माइनस x बराबर में 40 प्लस में 50, दूसरी तरफ जब ये 50 जाएगा तो हम 50 प्लस का हो जाएगा, 2x बराबर में यहाँ पे 90 और x बराबर में 90 बटे में 2, काटेंगे तो x बराबर में 45। इसका आंसर जो होगा, ऑप्शन ढूंढिए, आई थिंक डी ऑप्शन है इसका। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है इसका, ऑप्शन हमारे पास डी है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा चल रहा है इसमें, डी ऑप्शन है। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 और 12 तीनों एक साथ एक बार ड्रॉ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, और क्वेश्चन नंबर 10 आपका थोड़ा सा मैंने डिस्टर्ब इसलिए किया है कि बच्चे मोस्टली इसे गलत करके आएंगे। हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल में हमारे पास उसने क्या बोला है कि ए भी एक जीवा है, जो केंद्र से जो दूरी है, केंद्र से जो दूरी है ओ, और इसे मान लो डी मान लो, ठीक है, या यहाँ सी भी लिख सकते हैं। जो ओ डी है वो आपको 12 सेंटीमीटर दी हुई है, और ए बी जो जीवा है उसकी 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ध्यान से सुनना, जब केंद्र से किसी भी जीवा पे लंब डलता है तो उसे बाइसेक्ट करती है बराबर पार्ट में, तो हमारे पास में देखिए एक ट्रायंगल बन जाएगा। कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ओ डी और बी, ये 90 डिग्री हो गया। ये जब बाइसेक्ट करेगी तो ये भी 5 और ये भी 5, मतलब ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 12 हो गया, 12 और 5 13 होते हैं। ये कैसे निकाल दिया, 12 और 5 13 होते हैं, जो ओ बी की वैल्यू है वो 13 आ गई। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे यूज हुआ है कि ओ और बी बराबर में अंडर रूट में डी बी का स्क्वायर प्लस में ओ डी का स्क्वायर बराबर में अंडर रूट में ओ बी की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस में ओ डी की वैल्यू 12 का स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर 25 होते हैं, 12 का स्क्वायर 144, इनको जोड़ेंगे तो 169 होंगे, और जब इसे खोलेंगे तो हमारे पास 13 आएगा। हमारे पास ओ और बी कितना आएगा, 13 आएगा। बात समझ में आ रही है, ओ और सी हमारे पास आएगा 13। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। ओ सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13। अब ओ सी देखिए हमारे पास ये रेडियस है, रेडियस सभी आपस में बराबर, मतलब इसकी वैल्यू जो हो जाएगी ये 13 हो जाएगी और ये भी 13 हो जाएगी, दोनों 13 होगी। अब हमें पूछा गया व्यास, डायमीटर, 13 और 13 कितने होते हैं 26, तो हमारा आंसर आ गया 26। अगर ये डिस्क्रिप्शन में करना होता तो थोड़ा सा और इसको करके हम खोल के कर देते। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हमें बोला है कि r बराबर में हमारे पास r/2 और l बराबर में 12, तो ts से ज्ञात करना है, किसका, कौन का। ts से कौन का होता है पाई आर एल और प्लस में पाई आर स्क्वायर, शॉर्ट में हम इसे पाई आर एल प्लस आर भी लिख देते हैं। अब यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू, पाई आर की वैल्यू r/2 मल्टीप्लाई में 12 प्लस में पाई r/2 का होल स्क्वायर, और देखिए 2 से 2 खत्म हो गया तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे पाई आर एल, और यहाँ अगर जाएंगे तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 दूनी 4, ठीक है। अब इनमें से हमें कौन कौन कॉमन दिख रहा है, पाई आर कॉमन दिख रहा है हमें, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा l प्लस में यहाँ पे बचेगा r/4, यही मे भी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है जी। ऑप्शन बी हमारा ठीक है, ऑप्शन बी हमारा ठीक है। एक बिंदु के कितने आयाम होते हैं, देखिए अब इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। एक बिंदु के कितने आयाम होते हैं, देखिए जैसे ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट की ना तो कोई लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, कुछ भी नहीं है, तो ये किस में है, एक शून्य अवस्था में है। किस में है, शून्य अवस्था, तो इसमें 0 होगा। कितना होगा, जो शून्य होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। कक्षा, ये इसमें कह रहा है क्लास, कौन सा है देखिए जरा,
क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमारे पास जो एक्स अक्ष होगा, एक्स अक्ष पर y की वैल्यू 0 होगी, तो x और 0 यही हमारा आंसर है, x और 0। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16, वृत्त का केंद्र वृत्त के किसके बराबर होता है, वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित होता है, ठीक है, बाह्य भाग में, अंत्य भाग में, परिसीमा में, या इनमें से कोई नहीं। भाई बाह्य भाग बाहर की तरफ, परिसीमा होता है हमारा परिधि पे, और अंत्य भाग होता है अंदर, तो अंदर होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण हैं, ठीक है, बराबर, संपूरक, पूरक या हमारे पूर्ण कोण। मतलब क्या कह रहा है, क्रमागत कोण किसे कहते हैं हम, एक दूसरा जो हमारे पास में लगातार जो एंगल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, क्रमागत बोलते हैं। तो जो ये हमारे पास मैंने पहले भी बताया था आपको, क्या बोला गया है, ये एक हमारे पास में कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने के एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। क्रमागत जैसे ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों का योग 180 होगा, 180 को बोलते हैं सप्लीमेंट्री, पूरक कोण। तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास में बी होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर हमारा ये 17 था। अब 18 देखिए, इजी है बहुत। एक गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आगे क्या पूछा है उसने, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये कितना दिया हुआ है, 616, ठीक है सर। अब इसमें क्या करेंगे, 616 बराबर में 4 डायरेक्ट लीजिए, 4 गुणा में 22/7, ठीक है, बराबर आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप काटो, ठीक है, 616 मल्टीप्लाई 7 ऊपर और नीचे 4 गुणा 22 हो गया। सबसे पहले 4 से काटते हैं इसको, तो हमारे पास 2 से काट लो पहले, या 4 से काट लो, ठीक है, 4 से काटे, 2 से काटो, 2 एकम 2, यहाँ पे काटेंगे 2 तिया 6 और 0, 2 अट्ठे 16, ठीक है जी। फिर 4 से काटो, 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, तो हमारे पास हो जाएगा 77 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 11 सत्ते 77, तो 7 गुणा 7 बराबर में आर स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दो या स्क्वायर रहने दो, 7 का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, आर बराबर हमारा आंसर है 7। आर बराबर कितना है, हमारा आंसर 7 है। आई होप सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। हमारे 2 क्वेश्चन रहे हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हैं, ये क्वेश्चन नंबर 19 और 20 अभिकथन और कारण दिए हुए होते हैं, ठीक है, इन्हीं के बिहाफ पे होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि जो 7 है वो एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट पॉलियो नंबर है, स्थिरांक बहुपद है। रीजन दिया है कि स्थिरांक बहुपद की जो घात होती है वो 0 होती है। दोनों ही बिल्कुल सत्य हैं, और जो आपका कारण है वो एक ही सही व्याख्या करता है, तो पहले का ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि घनाभ जो होता है त्रिवही में आकृति होती है। देखिए घनाभ जो होता है 3 डायमेंशन होता है, तीनों देखो, तीनों तरफ से दिख रहा है, 3D होता है घनाभ। तो इसने बोला है जो क्यूबॉइड होता है वो क्या होता है हमारा, 3D होता है, उसकी आकृति 3D हो रही है। और एक ठोस के 3 आयाम होते हैं, ठोस, ये ठोस है हमारे पास, ये भी हमारे पास 3D में होगा, 3 आयाम होते हैं, तो इसका भी ऑप्शन ए ठीक है, इसका भी ऑप्शन ए ठीक है। तो हम इस वीडियो में सेक्शन ए और सेक्शन बी, मतलब खंड ए और खंड बी खत्म करेंगे, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। अब आपका जो खंड है, खंड बी, सेक्शन बी में हमारा सॉल्यूशन चलता है क्वेश्चन नंबर 21 0.47 बार को P/Q के रूप में लिखिए। आपको किस तरह से ये सवाल करना है, सिंपल। सबसे पहले क्या करोगे, माना x बराबर में 0.4747 ... ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। दोनों तरफ, बोथ साइड, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100, गुणा करने पर, दोनों तरफ हम किससे गुणा करेंगे, दोनों तरफ हम 100 से गुणा करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 100x बराबर में
47.47 डॉट डॉट समीकरण सेकंड, और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड, राइट, इक्वल टू हमारे पास 47.47 डॉट 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 समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास 0.47 राइट, डॉट डॉट। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, माइनस। तो हमारे पास ये सभी खत्म, पॉइंट के बाद बचा क्या यहाँ 47, यहाँ पे हमारे पास कितना जाएगा 99x, क्योंकि 90 में से 100 में से एक गया तो 99, और x बराबर 47/99, यही हमारा आंसर है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका, कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर आपका है 22, क्वेश्चन नंबर है क्या आपका 22 है। 22 में आपको क्या बोला गया है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 और 11 हैं। ट्रायंगल सबसे पहले दिया है, ठीक है, माना त्रिभुज ABC में AB बराबर 8 सेंटीमीटर और BC बराबर में 11 सेंटीमीटर, और परिमाप हमारे पास में कितना हो जाएगा, परिमाप है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज है, ये हमने मान लिया है, क्या कर लिया है, हमने मान लिया है, ये हमें दिया हुआ है, इधर का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम सवाल को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे परिमाप जो दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यही निकालना है ना, हाँ। तो वैसे कराया हुआ क्वेश्चन है, फिर भी करा रहे हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, A बराबर में 8 और B बराबर में आपके पास में कितना है 11, और C बराबर माना x है, ठीक है, लेट x मान लिया। इसलिए त्रिभुज का परिमाप बराबर में A प्लस B प्लस C, ये लिख लेते हैं। परिमाप आपको 32 दिया है, A की वैल्यू है आपके पास 8, B की वैल्यू है 11, C की वैल्यू है x, ठीक है साहब। अब यहाँ पे हम जाएंगे 32 बराबर में 19 प्लस x, और 32 में से यदि 19 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 12 में से 9 गए तो 3 और 13 बच गए, ठीक है, कितने बच गए 13, ठीक है। अब हमारे पास में x का वैल्यू आ गया 13, जो C है हमारे पास C, तो यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल, ठीक है, तो ये हमारे पास त्रिभुज था, वैसे दिखा रहा हूँ, आप मत बनाना, ABC, तो AB की वैल्यू 8, BC की वैल्यू 11, BC की वैल्यू 11 और ये 13 हो जाएगा, ठीक है। तो C की वैल्यू हमारे पास 13 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ निकालेंगे S बराबर P/2, तो S बराबर P की वैल्यू है 32/2, तो काटेंगे 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, हाँ ठीक है। तो अब हमारे पास हो जाएगा S बराबर 16 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर में अंडर रूट में S, हीरोइंस फार्मूला S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अभी आपको हमने सबसे पहला या दूसरा क्वेश्चन कराया था ये ऑप्शन में। तो यहाँ से जब हम चलेंगे बेटा, S की वैल्यू है 16 और 16 माइनस A की वैल्यू है हमारे पास 8, B की वैल्यू है हमारे पास 11 और C की वैल्यू है हमारे पास में 13, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे आप, बराबर में अंडर रूट में 16 गुणा में 16 में से 8 गए 8, 16 में से 11 गए तो 5 और 16 में से 13 गए तो 3, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, इनको फैक्टराइज करेंगे, क्या 16 है, 16 के टुकड़े कर लो, कैसे होंगे 16 के टुकड़े, 8 दूनी 16, या ऐसे रखो 2 गुणा 8 और गुणा 8 गुणा 5 गुणा 3। अब इसमें से कौन बाहर आएगा, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 8 बाहर आएगा। कौन बाहर आएगा, 8, अंदर कौन बचेगा, 5 तिया 15 दूनी 30। तो हमारा आंसर होगा 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। और ये कितने नंबर का क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है, हल्का सा कैमरा आपको दिखा देते हैं, कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़, थोड़ा सा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसने क्या कहा है,
उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जहां समीकरण 2x + 3y = 6 का ग्राफ x अक्ष और y अक्ष को काटता है। सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। सिर्फ एक ही बिंदु पूछा, अगर 4 पूछता तो हम करते भी 2 नंबर का है। तो हम क्या करेंगे, माना x बराबर में 3 व y बराबर 0 रखने पर जब हम रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 × 3 प्लस में 3 × 0 बराबर में 6, ठीक है। दोनों लेके चल रहे हैं, 3 दूनी 6 प्लस में 0 बराबर 6, तो हमारे पास हो जाएगा 6 बराबर 6। तो वह इसने पूछे क्या है, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो वह बिंदु x बराबर 2 व y बराबर 0 है, बस इतना लिख दो, ठीक है, बस इतना लिख दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24, वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक का 4 गुना है। वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक का 4 गुना है। क्वेश्चन नंबर 24 और 24 का अथवा आपको खुद करना है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 25, 3 और 10 से गुजरने वाली 2 रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। ये भी आपका HW है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको स्वयं करना है, ठीक है। हमारा सेक्शन बी भी खत्म हो गया है, सेक्शन सी और सेक्शन डी आपका और ई नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको लगभग जो मिलेगी वो शाम को 8:30 तक मिल जाएगी। और आपका जो कल टेस्ट है, कल टेस्ट की टाइमिंग बॉयज़ की फ़िलहाल अभी तो 8 से 11 रखी है, ठीक है। और यदि कोई टाइमिंग शेड्यूल चेंज करना है तो आपको वो भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ तक की वीडियो आपने देखी है, मतलब आप अच्छे से लगे हुए हैं। और बेटा मैंने बार बार कह रहा हूँ कि जो बच्चे इन वीडियो को देख के पेपर देने जाएंगे गारंटेड वो 80+ नंबर लेके, मतलब 80% प्लस, 80 प्लस नहीं 80% प्लस लेके आएंगे। बाकी जो 95+ जो हमने मार्का लगा रखा है वो क्या है कि आपको वो 95% प्लस के लिए जाएंगे आप, क्योंकि थ्योरी हमारी 80 नंबर की है। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए आप बैठे रहिए, इंतज़ार करिए। मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। धन्यवाद।